Good morning class. Class 7, it's your first chapter. Now first chapter is your matter and its composition. ठीक है बेटा, तो आज हम चैप्टर फर्स्ट थोड़ा देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में है क्या। फर्स्ट चैप्टर में आपके पास दिया हुआ है मैटर के बारे में। मैटर क्या है, किस चीज़ को मैटर कहा जाता है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था मैटर क्या है। मैटर के बारे में देखते हैं। हम अपने अगल बगल की चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि सॉलिड चीज़ें हो गई, लिक्विड चीज़ें हो गई, गैसेस चीज़ें हो गई, ये किस चीज़ से मिलके बनी है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन यही कहती है कि हम लोगों को क्या करना है, ये देखना है कि ये चीज़ किस चीज़ से मिलके बनी है, इसकी कंपोजिशन क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे मैटर इज़ व्हाट मेकअप ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किस चीज़ से मिलके बनी है, वो एक मैटर है। ठीक है, मैटर को ये कहा गया है कि मैटर मेकअप ऑफ मटेरियल अराउंड यू। नाउ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो ये समझेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स के अंदर वो एटम से मिलके बनी हुई हैं। एटम से मिलके आप बने हो, एटम से मिलके मैं बनी हूँ, चेयर बनी है, टेबल, पेन, आपका हवा, पानी, लाइट, जो भी आप कह लो सारी की सारी चीज़ें जो भी यूनिवर्स के अंदर है वो सारी की सारी चीज़ें आपकी एटम से मिलके बनी है। और जो चीज़ एटम से मिलके बनी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा एटम को क्या हम लोग देख सकते हैं? नहीं, एटम को हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि एटम बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है, इसलिए उसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इसके अलावा मैटर की डेफिनेशन एक और चीज़ कहती है, मैटर वो चीज़ होती है जो जगह घेरती है, यानी इट ऑक्यूपाई स्पेस। वो जगह, जो चीज़ जगह घेरती है उसको हम लोग मैटर का नाम देते हैं। जैसे कि मैं, आप, टेबल, चेयर, इसको कहीं पर रखोगे तो वो उस जगह को घेरती है ना, तो जो चीज़ जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। अच्छा, क्या लाइट, जो यार ये लाइट, क्या ये मैटर हुई? नो, इट कैन नॉट बी मैटर। वाई? बिकॉज इट कैन नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, वो स्पेस नहीं घेरती है, इसलिए लाइट और एक बात याद रखना साउंड, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, मैटर को, मैटर परसीव्ड बाय आवर सेंस। मैटर उसको कहा जाएगा जिसमें हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो जो 5 सेंस ऑर्गन्स को कंप्लीट करेगा, या उसमें मतलब आप समझ लो कि जो 5 सेंस ऑर्गन्स के क्राइटेरिया में पूरा पूरा आएगा उसको मैटर कहेंगे। जैसे जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, नाउ द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड इट्स मास, इट्स स्पेस ऑक्यूपाइड एंड इट्स वॉल्यूम। जितना मास होगा, जितना वजन होगा, उतनी उस जगह को घेरेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मास आल्सो हैज़ द इनर्शिया विच आर रेसिस्टेंट टू चेंज द स्टेट। मास वो होता है जो आपका क्या करता है, पोजीशन को यानी जगह को चेंज करता है। ठीक है, मैटर एग्जिबिट 3 स्टेट। मैटर की बेटा 3 स्टेट होती हैं, देखेंगे कौन कौन सी। मैटर की 3 स्टेट है, कौन कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड और तीसरी होती है गैस। मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस बेटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दे रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहली क्लासिफिकेशन में मैटर के बारे में जो डिफाइन किया गया है वो सुनेंगे। फर्स्ट वन, मैटर के बारे में लिखा गया है कि मैटर हैज़ मास। मैटर का क्या होता है, मास होता है, यानी जो भी चीज़ मैटर होगी उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। यहाँ पे मास और वेट दो चीज़ें अलग अलग दी गई हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। मास और दूसरा होता है वेट, इन दोनों में फ़र्क होता है बेटा। मास और वेट में फ़र्क होता है। जो वेट होता है उसमें लगती है आपकी ग्रेविटी। वेट में क्या लगती है, ग्रेविटी लगती है, यानी कि जो आपका अर्थ अपनी तरफ जो खींचती है किसी भी चीज़ को वो अप्लाई होता है वेट के अंदर, लेकिन मास के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मेरा मास यहाँ पे 60 kg है तो वो आपका हाँ वेट जो है वो मेरा क्या होगा, 60 kg काउंट किया जाएगा ग्रेविटी के हिसाब से। लेकिन अगर वेट में अपना पता करूँ काम में, मून पे जाके, आप जानते हो मून पे जाके ग्रेविटी नहीं होती है मून पे, वहाँ पे मेरा जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 1/6 यानी कि 6 किलो रह जाएगा। ठीक है, यानी कि मास किसी भी मैटर का जिस चीज़ से मिलकर वो बनाया है उसको हम उसका मास कहते हैं। और वेट में आपका फोर्स अप्लाई होता है और आपकी ग्रेविटी अप्लाई होती है। दूसरी चीज़, जो आपका मास होता है वो वेरी नहीं करता, लेकिन वेट अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा दे रखा है मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, अगर जिस चीज़ का कुछ ना कुछ मास होगा वो स्पेस जरूर घेरेगा,
वो कुछ ना कुछ स्पेस को जरूर घेरेगा। तो सेकंड पॉइंट कहलाता है कि उसका क्या होता है, इट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, वो अपने साइज के हिसाब से, अपने वॉल्यूम के हिसाब से जगह को घेरेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, मैटर कैन परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। तीसरी चीज़ है कि मैटर जो भी होगा वो हमारे सेंसेस पे परसीव, हमारे सेंसेस को क्या करेंगे, परसीव करेंगे। ठीक है, यानी कि हम उस चीज़ को टच कर सकते हैं, हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं, हम उस चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैटर कहलाएगी बेटा। जिस भी चीज़ को आप स्मेल कर सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर्स। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं मैटर के। फर्स्ट वन, मैटर का अपना मास होता है। सेकंड, मैटर का अपना स्पेस होता है, मैटर स्पेस को कवर करती है। थर्ड वन, वो इट इज परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, हमारे सेंसेस को क्या करते हैं, परसीव करते हैं। नाउ कंपोजिशन ऑफ मैटर, यहाँ पे मैटर के बारे में दे रखा है कि जितने भी मैटर हैं आपका, मैटर कंपाउंड इज अ केमिकली प्योर सबस्टेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन अ कांस्टेंट कंपोजिशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैटर के बारे में, मैटर 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मैटर या तो आपका सॉलिड होगा, मैटर या तो आपका लिक्विड होगा, या तो मैटर आपका गैसेस फॉर्म में होगा। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है सॉलिड के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लिक्विड के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और गैसेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लॉ दिया गया है, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन के नाम से दिया गया है। उसमें वो कहता है कि नाउ द सबस्टेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। अगर कोई एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना हुआ है तो उसको एलिमेंट का नाम दिया जाएगा।